नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि हम इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और वो सभी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कनेर के पौधे के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कनेर का प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक डॉफ वैरायटी और एक लार्ज वैरायटी। तो इनको बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है और इसमें जो डॉफ वैरायटी होती है उसमें थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं, और जो लार्ज वैरायटी होती है उसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं और उसमें भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप कनेर को आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं और इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे में फली बनी थी इस तरह की, तो इसमें ना सीड निकलते हैं। तो इसमें से जो सीड निकलेंगे तो आप इसको मतलब जैसे सीड से भी लगा सकते हैं, और जो कोई पौधा जब कटिंग से लग जाता है तो उसको ना सीड से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सीड से लगाए हुए प्लांट में फ्लावर बहुत ही देर के लेट आते हैं मतलब। और अगला प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा के प्लांट में ना बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में भी बिल्कुल बंच आए हुए हैं और फूल खिलने के लिए तैयार हैं। तो इस समय आप एक्सोरा को भी बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं और अब इसमें नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है और ये प्लांट हमारा विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का। तो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और इसमें 3 कलर आते हैं और इसमें लार्ज वैरायटी आती है और डॉफ वैरायटी आती है। तो इस समय आप इस प्लांट को भी बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं आसानी से और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो इस समय आप सदाबहार को भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों, सदाबहार में 2 वैरायटी आती हैं, इसमें भी एक लार्ज और एक डॉफ वैरायटी आती है और इस समय बिल्कुल आसानी से ये कटिंग से चल पड़ता है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट। तो प्राइड ऑफ इंडिया में कई कलर आते हैं और हमारे यहाँ ना गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो इसलिए इसकी ये ना थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ सूखने लगी हैं और वैसे ये इसकी नई ग्रोथ है। तो इसको थोड़ी सी है ना शेड में रखना चाहिए ताकि इसकी पत्तियाँ ना सूखे और पानी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय आप प्राइड ऑफ इंडिया को भी बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया में भी है ना डॉफ वैरायटी आती है और लार्ज वैरायटी भी आती है। और दोस्तों, इस वाले हमारे बोगनविलिया में कांटे नहीं हैं। वैसे तो अक्सर है ना बोगनविलिया में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन इस वैरायटी में कांटे नहीं हैं और इस प्लांट को भी आप इस समय बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। और अगला प्लांट है हमारा मधुमालती की वाइन, या फिर आप इसको बुश वैरायटी का भी आता है ये और वाइन वैरायटी भी आती है। तो ये हमारे यहाँ ना बुश वैरायटी है, तो ये भी विंटर सीजन में बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था। इसकी इस तरह की ये ब्रांच रह गई थी और ये कई ब्रांच तो ना सूख भी गई हैं और अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है, ये नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस समय आप मधुमालती को भी आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग के लिए हमें बिल्कुल 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है, पेल्सिन की जितनी मोटाई की, तो फिर वो आसानी से ग्रो हो जाती है। और अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा का प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये डंडियाँ डंडियाँ बच गई थी और अब इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हुई है और अब इस समय आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी भी पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, 5 से 6 इंच की, और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो आसानी से ही ये प्लांट चल पड़ता है। और दोस्तों, इस समय आप बिल्कुल देसी गुलाब को भी कटिंग से
ग्रो कर सकते हैं। और देसी गुलाब में तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें वाइट कलर, पिंक कलर, रेड कलर, कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप देसी गुलाब को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पत्थर चट का प्लांट। तो पत्थर चट का प्लांट भी एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है और ये प्लांट तो बिल्कुल पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। और इस प्लांट को आप इस समय बिल्कुल कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगली हमारी ये वडेलिया की वाइन है। तो इस समय आप वडेलिया की वाइन को भी ना कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये हमारी विंटर सीजन में बिल्कुल ही डोरमेंसी में चली गई थी और आप देख सकते हैं ऐसी बिल्कुल इसकी ये वाइन बच गई थी और अब इसमें नीचे से ये नई ग्रोथ हुई है। तो इस समय आप वडेलिया की कटिंग को भी बिल्कुल आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट में भी है ना 2 वैरायटी आती हैं। तो इस समय आप बिल्कुल देसी वैरायटी को भी और हाइब्रिड वैरायटी को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये हमारा आप देख सकते हैं क्रीमिश कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। और अब इसमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, बिल्कुल प्लांट है ना ऊपर से नीचे तक कलियों से भरा हुआ है। और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं क्रीमिश कलर के और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और ये सीज़न तो बिल्कुल इसको कटिंग से लगाने का बहुत ही बढ़िया सीज़न है। मतलब इस समय आप हिबिस्कस को आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा यूफोर्बिया मिली का है। तो यूफोर्बिया मिली में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर अब फ्लावर आ रहे हैं इस समय। तो इस समय आप बिल्कुल इसको कटिंग से लगा सकते हैं यूफोर्बिया मिली को भी। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा अपराजिता का। तो अपराजिता का ये वाला प्लांट वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं सिंगल पैटर्न के। और ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है। हमने इस बार भी इसके सीड लगाए हैं और वो अभी ग्रो नहीं हुए हैं और कोई कोई ग्रो हुआ है लेकिन छोटे छोटे से अभी प्लांट बने हैं। और ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है। तो इसमें ये अब फ्लावर निकलने शुरू हो गए हैं और कई दिन हो गए हैं खैर इसके फ्लावर आते आते। तो इस समय आप अपराजिता को भी बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लू कलर आता है, वाइट कलर आता है और इसमें सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न आता है। और इसको बिल्कुल इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कचनार का प्लांट। तो कचनार में भी है ना वाइट कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और अब इसमें ये कलियां बनी हुई हैं। और ये भी है ना विंटर सीजन में बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था। इसकी बिल्कुल है ना ये डंडी डंडी बची थी और अब इसमें ये कलियां बनी हैं और इसमें पत्तियां भी निकली है। तो इस समय आप बिल्कुल कचनार के प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा के प्लांट में तो अभी भी आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी पत्तियां ही निकलनी शुरू हुई हैं और इसमें रेड कलर के बंच आते हैं फूलों के। और बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो इस समय आप जट्रोफा को बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा चंपा का प्लांट। तो चंपा का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इस समय इसको आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी है ना 2 वैरायटी आती हैं, एक में सिंगल पैटर्न का फ्लावर आता है, एक में मल्टी पैटर्न फ्लावर आता है, बंच में फ्लावर आते हैं और बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर इसमें वाइट कलर के फूल होते हैं। और दोस्तों इसकी है ना पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो फिर इसका प्लांट हमारा आसानी से चल पड़ता है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये मोरैया पेनाकुलाटा। तो इसको जैसे कि चांदनी का प्लांट भी कहा जाता है, मोरैया पेनाकुलाटा भी कहते हैं और इसको मिनी चांदनी भी कहते हैं, मिनी कामनी कहते हैं। तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और इस समय हमारा बिल्कुल प्लांट फूलों से भरा हुआ है और इसमें बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो इस समय इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। और दोस्तों यहाँ हमारे ना ये कुछ विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, कलंचो है और ये
गजानिया हैं। और दोस्तों ये हमने सदाबहार का तो बता ही दिया है कि इस समय आप सदाबहार को आसानी से लगा सकते हैं। और ये हमारा ना लास्ट ईयर के हैं ये दोनों कलर सदाबहार के प्लांट के। और अब इसमें बिल्कुल फ्लावर बहुत ही सुंदर सुंदर आने लगे हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा में भी है ना आप देख सकते हैं ये फ्लावर आके कंप्लीट हो गए हैं और ये भी है ना कलियां आ रही हैं। और अब हमने इस पे ना ये स्टैंड सा बना दिया है और इस पे ये वाइन को चढ़ा दिया है। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और इस प्लांट को भी है ना हमने लास्ट ईयर कटिंग से ही तैयार किया है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो इसमें हमारे में ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें बेबी पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कल शाम को ही हम पानी डाल के गए थे और इस समय इनकी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा होने लगी हैं और इनके फ्लावर भी बिल्कुल ऐसे मुरझा गए हैं जैसे कि सूख गया हो प्लांट। लेकिन पानी डालने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस समय आप टिकोमा को भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मरवे का प्लांट। सॉरी मरवे का नहीं, मोगरा का प्लांट। तो मोगरा को भी आप इस समय बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और इसको तो हमने ना प्लांट को बिल्कुल फूलों के लिए रेडी कर दिया है। इसमें खाद भी डाल दिया है और अच्छे से अब इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई है। नए नए पत्ते निकलने भी स्टार्ट हो गए हैं और जिनको हमने तैयार किया था ना वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। तो मतलब इस समय आप मोगरा को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा ये कामनी का प्लांट है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट हो जाता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसके फूल शाम के टाइम खिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये हमारी है ना वो जो अभी आपको आलमांडा की वाइन दिखाई थी कटिंग वाली, तो ये मदर वाली वाइन है। मदर प्लांट है आलमांडा का। तो इस वाले में से ही हमने लेके वो कटिंग लगाई थी और अब ये भी बहुत ही बढ़िया चल रही है और वो प्लांट भी बहुत ही सुंदर चल रहा है। और इसमें नीचे है ना ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट निकल रहे हैं। ये दो हमने इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के सीड डाल दिए थे तो इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के भी 2 सीड निकल रहे हैं, मतलब प्लांट निकल रहे हैं। तो इस समय आप इस आलमांडा को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये है हमारी बोवर की वाइन। तो इस समय आप बोवर की वाइन को भी बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और यहाँ हमारे लगी हुई है ये लॉलीपॉप का प्लांट। तो लॉलीपॉप के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी आप इस समय बिल्कुल आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और जेड प्लांट है ना बहुत ही शुभ प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और ये है लेंटाना की डॉफ वैरायटी। तो इस समय आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। और हमने भी है ना ये वाला लेंटाना बिल्कुल कटिंग से ही लगाया है और इसमें फ्लावर भी आप बहुत ही सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं पिटूनिया के प्लांट। तो ये तो ना सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। और हमने इसमें ना एक जेरेनियम की कटिंग लगाई थी। तो दोस्तों ये है वो जेरेनियम की कटिंग, आपको दिख रही होगी। ये इसमें अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और यहीं इसमें मतलब इस वाले गमले में छोटे से मैं लगाई थी जेरेनियम की कटिंग। उसके बाद में इसमें ये पिटूनिया के फ्लावर निकले हैं जब हमने कटिंग लगा दी थी उसके बाद में। और इस समय आप जेरेनियम को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने भी है ना जेरेनियम की ये कटिंग बिल्कुल लगा दी है हैंगिंग बास्केट में। और कटिंग को लगाने के बाद में छाया में रखना है जब तक कि इसमें रूट्स ना बन जाए। और वैसे भी इस समय हमें जेरेनियम के जो प्लांट हैं तो ये ना विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो इनको सभी को ही शेड में उठा के रख दें ताकि इनके ऊपर ज़्यादा धूप ना पड़े और हमारा प्लांट बहुत ही बढ़िया बना रहे। और ये पेंटास का प्लांट लगा हुआ है तो इसको भी हमने बिल्कुल कटिंग से ही लगाया है और इसमें ये पिंक कलर के बंच आ रहे हैं।
तो दोस्तों हमने जो अभी आपको प्लांट बताए हैं उन सभी को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों इस वाले हमारे बटन गुलाब में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसमें एक ही बंच में 6-6 7-7 फ्लावर खिल रहे हैं। तो आप है ना इन सभी कटिंग को आसानी से, मतलब इन प्लांट की कटिंग को सभी को आसानी से लगा सकते हैं और इस मौसम में ये बहुत ही बढ़िया चल जाती है और हमारे गार्डन में एक से अधिक प्लांट हो जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।